सियासत के सिकंदर। नमस्कार, फुटकर न्यूज के सियासत के सिकंदर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईशा पटेल। आज हम जिस राजनेता की बात करने वाले हैं उन पर अंग्रेजी का एक मुहावरा खरा उतरता है, फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। उनके जीवन का उद्देश्य और एक घटना दोनों का ही संबंध है इस मुहावरे से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बसपा के कर्ता धर्ता काशीराम जी की। एक बार की बात है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काशीराम जी को देश का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया, परंतु काशीराम जी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोले कि उन्हें देश का राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले काशीराम राष्ट्रपति बनकर चुपचाप कोने में बैठना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री ही देश का चेहरा होता है और यही वह पद है जहां दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा है। 1981 में काशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की शुरुआत की, जिसे DS4 के नाम से भी जाना जाता है। पहले चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी की लहर दिखाई दी और बसपा का खाता नहीं खुला मगर हिम्मत खुली। बसपा उत्तर भारत में अपनी जड़ें जमाती नजर आई और इस दौरान खुलेआम मनुवाद और ब्राह्मणवाद को धुतकारती नजर आई। इस दौरान कई नारे भी आए, ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4। बसपा के गठन के बाद काशीराम ने कहा कि उनकी पार्टी पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। इसी के बाद 1988 में उन्होंने राजा मांडा यानी VP सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया, मगर वे 70,000 वोटों से हार गए। 1989 में BSP का बिजनौर सीट से खाता खुला और मायावती लोकसभा पहुंची। काशीराम समझ गए थे कि मायावती ही उनकी राजनीतिक वारिस बनेंगी और 1991 में काशीराम ने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन कर लिया और अपनी सरकार बनाई। पर जल्द ही मायावती के तेज तर्रार और भाषा शैली अंदाज मुलायम सिंह को अखरने लगे और पार्टी का गठबंधन बिखर गया। तो उधर ताक में बैठे BJP के मैनेजरों ने काशीराम जी को अपनी बात समझाई और एक जातीय पार्टी के कंधे पर बैठ पहली बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री बन गई। काशीराम से जब बसपा पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने 70 के दशक में हुए नारा मवेशी आंदोलन का जिक्र किया। उन दिनों गलियों में एक और नारा गूंजा करता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा। काशीराम जी ये जानते थे कि उनकी लड़ाई महज ऊंची जाति के लोगों से नहीं बल्कि अपनी ही जाति के सरकारी दलालों से है, जो चापलूसी करके मज़े उड़ाते थे। अपने उन्हीं भाइयों के लिए काशीराम जी ने 1982 में एक किताब लिखी, द चमचा एज एन एरा ऑफ स्टूज, जिसमें उन्होंने कांग्रेसी दलितों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खराब स्वास्थ्य होने के कारण सार्वजनिक रूप से 2001 में काशीराम जी ने मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2002 में काशीराम जी ने 14 अक्टूबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म अपनाने की मंशा की घोषणा की, परंतु 9 अक्टूबर 2006 को ही उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म अपनाने की मंशा अधूरी ही रह गई। दलितों को सत्ता के मुकाम पर पहुंचाने वाले काशीराम जी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद दलित समाज के नेता के रूप में याद रखा जाता है।
ऐसे ही और राजनीतिज्ञों का सफरनामा सुनने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ के साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सियासत के सिकंदर।